क्या ईरान अगले 4 महीने तक लगातार जंग कर सकता है? ये दावा अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने किया है। दावा यह किया गया है कि ईरान के पास बहुत बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं और इसके दम पर ईरान अमेरिका और इजराइल दोनों से लंबी जंग कर सकता है। इधर ईरान के टॉप कमांडर ने दावा किया है कि ईरान अब ऐसे हथियारों से हमला करने वाला है जिसके बारे में अमेरिका और इजराइल ने कल्पना तक नहीं की होगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान युद्ध में अब साबित हो चुका है कि अमेरिका और इजराइल के तमाम हमले, खुफिया मिशन, राजनीतिक चक्रव्यूह भी ईरान को झुका नहीं पाए हैं। एक तरफा सीज फायर करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप भी ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान को काबू करने के लिए सिर्फ युद्ध और खुफिया मिशन ही काफी नहीं है, बल्कि ईरान को सिर्फ एक तरीके से झुकाया जा सकता है और वो है ईरान से हॉर्मुज को पूरी तरह से छीन लेना। ताजा खबरों में दावा किया गया है कि अमेरिका के 5वें बेड़े के कुल 18 युद्धपोत इस वक्त हॉर्मुज में ईरान तेल टैंकरों पर भीषण हमला कर रहे हैं। ताजे हमले में अमेरिका के फाइटर जेट ने ईरान के 2 तेल टैंकरों को तबाह कर डाला, जिसके बाद ईरान ने भी अमेरिकी जहाजों पर हमले कर दिए। एक अमेरिकी विध्वंसक युद्धपोत को ईरान की सेना ने खदेड़ने का दावा किया। उधर अमेरिका की एजेंसी CIA ने बहुत बड़ा दावा करते हुए रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह दावा किया गया कि अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर भी हॉर्मुज को किसी तरह से ईरान से छीन लेते हैं, तब भी ईरान लगभग 4 महीने तक सीधी जंग अमेरिका और इजराइल के साथ एक साथ कर सकता है। इस दावे को इसीलिए भी सच माना जा सकता है क्योंकि ईरान के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामिनिया ने दावा किया कि अगर ईरान पर अब सीधा बड़ा हमला हुआ तो ईरान ऐसे गुप्त और घातक हथियारों से हमला करेगा जिसका अंदाजा अमेरिका और इजराइल को रत्ती भर भी नहीं है। इधर एक चौंकाने वाली खबर इराक से आ रही है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने पश्चिमी इराक में एक गुप्त सैन्य अड्डा बना लिया है जहां से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अमेरिका और इजराइल बार बार ईरान को वक्त आखिर क्यों दे रहे हैं और सीधी बड़ी जंग से क्यों कतरा रहे हैं। ईरान पर घातक हमला, समंदर में खूनी जंग शुरू। ईरान और अमेरिका में जारी अस्थायी सीज फायर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रीट के पास भीषण गोलीबारी के बाद दोनों देशों में तनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। ईरान की ओर से धमकी दी गई है कि अगर अमेरिका की ओर से फिर कोई हमला हुआ तो वो जोरदार जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने अमेरिकी जहाजों के साथ साथ अब पश्चिम एशिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले की धमकी दे दी है। IRGC की ओर से 9 मई को जारी बयान में चेतावनी दी गई कि अमेरिका की ओर से ईरानी टैंकरों पर हमला साफ तौर पर सीज फायर का उल्लंघन है। अमेरिकी नेवी ने फिर ऐसा कदम उठाया तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। इसके लिए ईरानी मिसाइलें पूरी तरह से तैयार है। ओमान की खाड़ी में अमेरिका के 2 ईरानी टैंकरों पर हमले के बाद IRGC की ये चेतावनी आई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि फारस की खाड़ी में अमेरिकी सेना की कार्रवाई से उसके इरादों पर संदेह पैदा होता है। ईरान पर घातक हमला, समंदर में खूनी जंग शुरू। ये चेतावनी फारस की खाड़ी में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बढ़ते तनाव के बीच दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एक बयान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की नौसेना कमान ने कहा, चेतावनी, ईरान के तेल टैंकरों और कमर्शियल जहाजों के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामकता का नतीजा इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों में से किसी एक और दुश्मन के जहाजों पर जोरदार हमले के रूप में सामने आएगा। इसके तुरंत बाद IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने दावा कर दिया
कि ईरानी मिसाइलें और ड्रोन पहले से ही इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और नौसैनिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। पोस्ट में कहा गया, IRGC एरोस्पेस फोर्स की मिसाइलों और ड्रोन ने इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और दुश्मन के हमलावर जहाजों को लॉक कर दिया है। हम फायर करने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सेंटकॉम के मुताबिक खाली टैंकरों को ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने से रोक दिया गया है। सेंटकॉम ने बताया कि 13 अप्रैल से अब तक अमेरिकी बलों ने ईरान के 4 जहाजों को तबाह किया है और नाकाबंदी के इस दौर में 58 वाणिज्यिक जहाजों का रास्ता बदल दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुष्टि की कि हॉर्मुज से गुजरते समय अमेरिकी नौसेना के 3 विध्वंसक जहाजों पर हमला हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जहाज कामयाबी से वहां से गुजर गए। इधर ईरान के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामीनिया ने कहा कि अगर ईरान पर फिर से हमला हुआ तो उसके दुश्मनों को हैरान करने वाले नए हथियारों, तरीकों और युद्ध के नए मैदानों का सामना करना पड़ेगा। امروز هم به دشمن هشدار میدیم که اگر مجددا دست به تجاوزی بزنن و مجددا دچار خطای محاسباتی بشوند که همطور که در گذشته شدن و الان دارن تاوان اون خطاهای گذشته رو در واقع تحمل میکنن و پس میدن.